हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटे जो लास्ट टॉपिक हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस टॉपिक के साथ ही हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। आज हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है जो किसी चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। देखो हमने बात पहले भी कर चुके हैं ये कि एक चार्ज जब हम किसी पॉइंट पे रख देते हैं तो उस चार्ज के अराउंड एक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद चार्ज। तो उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? देखो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ही हम उनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट है तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते डिफरेंस, तो हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे और उन पॉइंट के अंदर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स या बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एनी एक्सेलरेशन। हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और ए पॉइंट के ऊपर हमने एक चार्ज रख दिया क्यू, दिस इज अ चार्ज क्यू। और हमने क्या करना है, इस चार्ज को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे देन वी हैव टू डू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, देखो ये चार्ज जो क्या हुआ है वो ए पॉइंट पे पड़ा है, उसको हमने बी पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। तो जब भी हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं देन दैट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई। चार्ज क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, क्यू ई के इक्वल हो गया। अभी 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका पोटेंशियल वी ए है, एक पोटेंशियल बी है, एक पॉइंट बी है जिसका पोटेंशियल वी बी है। पोटेंशियल का डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हमने क्या किया, ये जो चार्ज क्या हुआ है इसको ए से बी के ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा एंड दैट वर्क डन is delta W. Let delta W be the work done in carrying the charge Q from point A to point B. A पॉइंट से B पॉइंट के ऊपर लेके जाने में जो चार्ज क्या हुआ है उसको A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके जाने में जो वर्क डन हमें करना पड़ा दैट इज डेल्टा W। और डेल्टा W जो चार्ज है वो किसके लिए, Q के लिए। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, डेल्टा W ओवर क्यू। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग द unit positive charge from point A to point B
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से आ गया पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब बात करते हैं हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो यू नो वेरी वेल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का फॉर्मूला होता है m1L2T-2 और चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, और करंट का फॉर्मूला होता है A, टाइम का फॉर्मूला होता है T। तो चार्ज का फॉर्मूला बन गया AT। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व करने के बाद पोटेंशियल का जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दीज आर सेम थिंग। देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही चीज है, बस फर्क क्या है, एक में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे कह दूं कि ए पॉइंट पे अगर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ किस पॉइंट का होगा, बी पॉइंट का। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम थिंग, बस वो डिफरेंस ले रहे हैं, वो ओनली हम एट द सिंगल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज m1L2T-3A-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट की बात करें हम तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट कर देते हैं, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। देखो वोल्ट 1 वोल्ट कब बनेगा, जब वर्क भी 1 जूल हो जाए और चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए। तो हम यहां से कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज या चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज और चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हमने कोई हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, तो हमने कंसाइडर किया है, कंसाइडर अ पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O, जो O पॉइंट के ऊपर पड़ा है, और इस पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट द पॉइंट P पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब हमने क्या करना है, जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो यहां पे पड़ा है, इंफिनिटी पे पड़ा है, और इंफिनिटी से उठा के हमने उसको P पॉइंट के ऊपर लेके आना है। तो जब एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर लेके आना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, पर वो वर्क डन जो है हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा के हम कहां ले आए, एट द पॉइंट ए ले आए। अब देखो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ए पॉइंट के ऊपर, और ये भी एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी दोनों में रिपल्शन होगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड, तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अब हमने क्या करना है, अब देखो जब वो ए पॉइंट के ऊपर पड़ा है तो सारी डिस्टेंसेस हमने यहां से मेजर करनी है, ओ पॉइंट से पहले वो इंफिनिटी पे था, फिर वो ओ पॉइंट से ए पॉइंट पे आया जो कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, और फिर हमने कहां पे लेके आना है, ओ पॉइंट से पी पॉइंट के ऊपर लेके आना है
जो कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो सारी जो डिस्टेंसेस है आपने वो O पॉइंट से लेनी है। तो चार्ज इज कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, लेट एन इंटरमीडिएट स्टेट, हमने कोई एक बीच वाली स्टेट ले ली, जो स्टेट किस पॉइंट पे है, A पॉइंट पे, एट स्टेट A वेयर OA इज इक्वल टू x, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की। फोर्स यू नो वेरी वेल, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं, यूनिट चार्ज लेके आ रहे हैं, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, फोर्स की इक्वल हो जाएगी। या मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स है दैट बिकम्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो जो फोर्स लग रहा है उस यूनिट चार्ज के ऊपर, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है, यूनिट है तो 1 पुट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यू नो वेरी वेल E की जो वैल्यू होती है दैट इज Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब जब वो A पॉइंट पे पड़ा है तो डिस्टेंस का स्क्वायर करना है हमने, डिस्टेंस कितनी है, x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दोनों में रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो E की डायरेक्शन है दैट इज OA, बट दिस इज E, ये E नहीं है, एक्चुअली में ये फोर्स ही है, क्योंकि देखो फोर्स ही तो हमने निकाला है, फोर्स की वैल्यू E के इक्वल आई है, तो ये फोर्स है, और फोर्स ये पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, दोनों में रिपल्शन होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी आउटवर्ड हो जाएगी, सिंपल है। तो F इज इक्वल टू आ गया हमारे पास E, और E की वैल्यू हमने दे दी और उसकी डायरेक्शन भी बता दी हमने। तो दिस इज अ फोर्स, बट वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, क्योंकि हम अभी बात करके आए हैं कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। तो हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, बट वर्क डन हम निकालेंगे फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। पहले हम स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पे हमने क्या किया है, नाउ स्मॉल वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। हमने क्या किया, इस यूनिट चार्ज को A पॉइंट से उठा के B पॉइंट पे ले आए। तो जब इस पॉइंट पे लेके आएंगे देन वी हैव टू डू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा, तो हम काम कर रहे हैं, और वो काम हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसकी इक्वल था, फोर्स तो E की इक्वल ही था, तो F की जगह हमने E पुट कर दिया, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया हमने, डॉट प्रोडक्ट dw इज इक्वल टू E dx cos 180। अब 180 क्यों हुआ, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं A टू B, और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, फोर्स जो है वो उस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट चल रही है। तो वर्क जो एंगल है वो कितना बनेगा, 180। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, cos 180, एंड यू नो वेरी वेल cos 180 इज इक्वल टू -1। तो cos 180 की जगह हमने पुट कर दिया -1, माइनस आ गया, तो dw इज इक्वल टू -E dx। ये तो आया हमारे पास स्मॉल वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। पर हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब जो पहले जो चार्ज की पोजीशन थी वो इस पॉइंट से इंफिनिटी पे थी, और लास्ट जो पोजीशन हमने शो करनी है वो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम
इंफिनिटी टू आर। देखो जो वो पॉइंट था वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, और जो ये पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। और मैंने आपको बताया है कि जो सारी डिस्टेंसेस है वो यहां से हमने लेनी है, तो यहां से पहले वो इन्फिनिटी पे था और लास्ट पोजीशन यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगी, आर डिस्टेंस पे। तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, w is equal to integration of dw, that is equal to integration from infinity to r minus e dx। dw की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब e की वैल्यू ये पड़ी, यहां पुट कर दी हमने, माइनस ऑलरेडी पड़ा था, माइनस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इनटू dx। अब इसमें से जो कांस्टेंट था वो बाहर निकाल लिया, माइनस q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x रेज टू पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी इनटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने +1 में ही सीख लिया था कि इसकी एक पावर इसमें एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, +1 कर दो, नीचे -2 +1 कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ गया w इज इक्वल टू माइनस q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 ओवर x। इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये x रेज टू पावर -2 इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना आया, -1 ओवर x। लिमिट कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से लेके r तक। अब हमने क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे हमने पुट कर दिया, देखो पहले हमने क्या कर दी, x की जगह देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से माइनस बाहर वाला जो माइनस था वो खत्म हो गया। अब हमने पहले किया अपर लिमिट, तो x की जगह पुट कर दिया r, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पुट कर दिया इन्फिनिटी, एंड यू नो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो 1 ओवर इन्फिनिटी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो हमारे पास आ गया w इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। दिस इज द वर्क डन in carrying unit positive charge from infinity to point P। ये तो वर्क डन है, बट हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, एंड यू नो वेरी वेल कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो अब चार्ज कौन सा लेके आ रही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल की वैल्यू करोगे आप कैलकुलेट, तो पोटेंशियल होगा वर्क अपॉन चार्ज, पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, यूनिट पॉजिटिव 1 है, तो जो पोटेंशियल होगा दैट बिकम्स इक्वल टू वर्क, और दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। तो दिस इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट की है, ये एक्सप्रेशन जो हमने आज ड्रॉ कर ली, कंप्लीट कर ली, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बेसिक है, अगर इनको समझोगे तो ही आगे वाले जो टॉपिक है वो समझ में आएंगे। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।